आलोक जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब आबकारी वाली बात चल रही थी। हाँ, साकी आजकल तो होम डिलीवरी कर रहे हैं। साकी नई पॉलिसी में जो साकी का नाम है बदल दिया गया है, अब तो होम डिलीवरी मैन है वो। एनीवे, मामला यह है कि सीबीआई जांच बैठ सकती है उसकी कि अनियमितता हो गई। एलजी की पता नहीं क्यों बनती नहीं कभी भी। सीएम और एलजी का कुछ 36 का आंकड़ा लगता है यहां दिल्ली में। क्या मानते हैं आप? सर, मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि समस्या के जड़ में जाने की जरूरत है। पेड़ न खोद समस्या की डालिएगा। जड़ दो है। हम्म समस्या की जड़ दो है। एक है दिल्ली की विशेष कंडीशन। दिल्ली एक ऐसा जगह है जहां केंद्र सरकार है। और केंद्र सरकार के साथ दिल्ली की और विशेष, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी एक सेमी गवर्नमेंट बनाने का, सेमी स्टेट बनाने का प्रयास किया गया था। अब वो अगर सरकार बहुत महत्वाकांक्षी हो जाए, वो दिल्ली की सरकार उस जगह का उपयोग करके सारे भारत में अपने राजनीतिक अस्तित्व को फैलाने का प्रयास करे, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और बहुत प्रारंभिक अवस्था में बीजेपी ने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि चलिए छोड़िए। लेकिन जब पंजाब की विजय हो जाती है, पंजाब की विजय के बाद मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल की किसी भी गलती को हम माफ नहीं करेंगे या निगलेक्टेड नहीं करेंगे। जितना मेरा एनालिसिस है, पंजाब के चुनाव के बाद आप देखेंगे इसकी लड़ाई और तेज हो गई है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उसने दिल्ली के मैदान का उपयोग करके उसने भारतीय राजनीति में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। तो सर, ये लड़ाई एक बात समझ में संविधान से शुरू, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में एक रिश्ता आपने देखा होगा, बड़ा पिकुलर सा रिश्ता है, कोई भी ये समझ जाएगा। कोई केजरीवाल काम करते हैं फिर तुरंत बोलते हैं कि हमको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ सफाई इधर उधर आ जाते कि हम तो नियमों के तहत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा होता आया है कि केजरीवाल बोल रहे हैं हमको ये काम नहीं करने दे रहे हैं, ये काम हमको नहीं करने दे रहे हैं। अभी वो आपने देखा होगा वो राशन घर की होम डिलीवरी वाली मामला, उसमें भी तो मतलब एक लिस्ट है। ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है? सर, मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली की विशेष स्थिति, देखिए किसी भी सरकार को, जो राज्य सरकार है दिल्ली में, वो केंद्र सरकार के ऊपर हावी हो जाए, ये संभव नहीं है। भारत की राजधानी है सर। थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार दी गई थी। कंप्लीट स्टेट नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री के पास हथियार नहीं है, अधिकार नहीं है, इस अधिकार कम होने का रोना रो करके, क्योंकि भारतीय राजनीति में रोने वाले को भी सिंपैथी मिलती है। तो जब वो केंद्र सरकार के बड़े भाई के सामने जब छोटा भाई रोता है, साहब बड़ा भाई हमारा बहुत टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो लोग बड़े भाई से परेशान हैं तो छोटे भाई का समर्थन करते हैं। ब्रजेश जी, अभी वो खबर सबने पढ़ी देखी, केजरीवाल साहब जाना चाहते थे सिंगापुर का, हमको रोक दिया जी। ऐसे लिस्ट देना पड़ रहा है, इस चक्कर में सब माथा पच्ची हुई। और अब केंद्र में ये मामला डिस्कस होगा, राजनीति यूपी की, लेकिन मामला सेटल होगा दिल्ली से। बात करते हैं इस पे। आलोक जी जी सर, आप मेरे ख्याल से लखनऊ में बैठे होंगे अभी। कानपुर में बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? तबादला जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया वहां। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी याद में इतना बड़ा मुद्दा ट्रांसफर पॉलिसी पहले कभी बनी नहीं, बहुत सालों से। जहां राज्य की सरकार हिल के रह जाए ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के। और वो क्यों बना, दो ही कारण लगते हैं। एक तो ये कि लगता है ब्यूरोक्रेट्स ने सारा माल खा लिया, नेताओं को दिया नहीं। और दूसरा ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स ने नेताओं को भरोसा में क्यों नहीं दिया, उनका प्रश्न। मुझे तो मेन कारण यही लगता है, क्योंकि सर जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत अपुष्ट सूत्र हैं, लेकिन सर तबादलों में पैसा तो चला है और मिनिस्टर साहब तक पहुंचा नहीं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, गजब चल रहा है। ब्रजेश जी स्थिति बड़ी गजब है। ये जो चीज, आलोक जी तो
एक मिनट में यदि बात पूरी कर लूं तो यह है क्या कि मंत्रियों की अपने ट्रांसफर की केसेस में चली नहीं, ये फैक्ट है। इसमें चली है केवल मुख्यमंत्री कार्यालय की और मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर उन विभाग के प्रमुख सचिवों की समस्या यही पैदा हो गई। ट्रांसफर पॉलिसी आ गई लेकिन मंत्रियों को रास नहीं आ रही या फिर अफसरों को रास नहीं आ रही, क्या हो रहा है ये आलोक जी, क्या मामला है? सर फिर वही इसके हम फंडामेंटल्स पे चलते हैं। जब हम लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह चलाते हैं ये समस्या बार बार आएगी। मैं कई बार आपके चैनल में भी मैं कई बार कह चुका हूं, प्रॉब्लम यह है कि भारत में लोकतंत्र होते हुए भी राजतंत्र की मानसिकता है। केंद्र में चाहे भाजपा की मोदी जी की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी महाराज जी की सरकार हो, जब सब कुछ उन्हीं के कंधों पर है और उनको देखिए ब्यूरोक्रेसी सम्मान करेगी किसी का, ये बात स्टेट का मुख्यमंत्री तय करेगा। अगर मुख्यमंत्री मिनिस्टर्स को अधिकार देंगे, अगर मुख्यमंत्री मिनिस्टर्स को सम्मान देंगे, अगर मुख्यमंत्री मिनिस्टर्स के थ्रू राज्य को चलाएंगे तो ही ब्यूरोक्रेसी मिनिस्टर्स को सम्मान देगी। अगर ब्यूरोक्रेसी ये जान गई कि हमें केवल मुख्यमंत्री को संतुष्ट रखना है ताकि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी क्यों सम्मान देगी किसी मिनिस्टर को? तो हमें लगता है कि प्रदेश की मुखिया की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ब्यूरोक्रेसी को अपने मिनिस्टर्स के नीचे भी लेकर के आए। ये इसलिए नहीं आता सर, फिर रिपीट करता हूं मैं कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की सरकार दिखती है लेकिन अंदर वो राजतंत्र के मूल्यों से चलती है। ये सबसे रूट काज है। ये हमारे योगी मामला दिल्ली तक आ गया। आप सोचिए, बड़ी बात है ना ये भाई। लखनऊ का मामला, लखनऊ दफ्तर तरफ, फिर अब बीजेपी की तरफ दोबारा दोहे बोल रहे थे। मुझे याद आया कि उनके ऊपर तो ये वाला गाना फिट बैठ रहा है कि जो तुम न हो तो रहेंगे हम भी हम नहीं, न चाहिए तुमसे ज्यादा पर तुमसे कम नहीं। बीजेपी के लिए उनके दिल से यही आवाज निकल रही है। अभी बहुत संक्षिप्त कमेंट ब्रजेश जी से शुरुआत करेंगे, हमारे पास समय की कमी है। ब्रजेश जी से शुरुआत करेंगे, हमारे पास समय की कमी है। ब्रजेश जी बहुत संक्षिप्त, छोटा छोटा। देखिए, सत्ता अच्छे के दिमाग की फिरकी बना देती है और इसीलिए कल तक जिस अखिलेश यादव में राजभर जी को तमाम गुण और एकदम लग रहा था कि बस इनसे उपयोगी कोई नेता नहीं, आज उसमें तमाम दुर्गुण दिखने लगे क्योंकि उनके पास सत्ता नहीं। तो न राजभर जी सबसे पहले हैं न राजभर जी आखिरी होंगे इस तरह के बिहेवियर के। यही आलोक जी जी भूपेंद्र जी, मैंने परसों आपसे कहा था, जिसमें मैंने अपने शब्द को वापस भी लिया था। इन्होंने एक बयान दिया था कि राजनेता ऐसे होते हैं उनके दो मुंह होते हैं, तो अपना दो चेहरे और दो मुंह होते हैं, तो जब जैसा फेवरेबल लगे वैसा बोल लेते हैं। अब क्योंकि इनको सत्ता से दूर रहेंगे तो इनको सर्वाइवल नहीं है और राजभर जी सत्ता से दूर अब नहीं रह सकते हैं। उनकी जो बेचैनी और छड़पड़ाहट है वो पिछले 5-6 महीने से दिख रही थी और मुर्मू को वोट देने की वजह से नहीं मिली सुरक्षा, ये आलोचना करने की वजह से सुरक्षा मिली है, ऐसा मेरा मानना है। नेता नाम का प्राणी जो है ना, कुर्सी के आसपास ही अपने लिए खाद पानी ढूंढता है, उसके उधर जाता नहीं। यूसुफ जी